हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे परमेय संख्याओं का योग। तो परमेय संख्याओं के योग के लिए दो केस बनते हैं। जो परमेय संख्या दे रखा है, पहला केस जो परमेय संख्या दे रखा है उनके हर समान हो तब के लिए, और दूसरा केस बनता है जब हर भिन्न भिन्न हो उसके लिए। तो ध्यान दें, पहले नियम के अंतर्गत जब हर समान होंगे, ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर ये दो संख्याएं दे रखी, इनके दोनों के हर समान हैं, तो उस केस में क्या होता है, अंश जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और हर को नॉर्मल लिख दिया जाता है। जो लिखा होता है हर वही रहता है। तो देखिए यहाँ पर अर्थात जब भी हर समान होंगे तो अंशों को आपस में जोड़ देंगे और हर जो लिखा है वही लिख देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमें जोड़ना था -5/7 प्लस 3/7 को, तो यहाँ पे हर समान है इसलिए हर को तो सेम ऐसे एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अंश में देखिए जो संख्या दी हैं ऊपर वाली वो आपस में जोड़ देते हैं। तो -5 प्लस 3 पूरे बटे में 7, -5 और 3 अपोजिट साइन है इसलिए क्या होंगे, घट जाएंगे, और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो कितना हो जाएगा, -2 और बटे में 7। ये था पहला केस। अब बात करेंगे सेकंड नियम की, जब हर क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो, उस केस में कैसे जोड़ते हैं। देखिए संख्या यहाँ पे दी गई, जैसे -3/8 और 1/11, 2/11, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर हमें जोड़ना है तो देखिए पहले हर समान नहीं है, तो हर समान बनाने के लिए हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करते हैं। वैसे चाहे तो कर सकते हैं या एक दूसरा तरीका होता है हम वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर पहला मेथड से बता रहे हैं जब हर समान बनाने हैं आपको, तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, और एक दूसरा तरीका होता है। तो दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं जो ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। पहला तरीके में क्या होता है देख ले, पहला भी देख लेते हैं। तो पहले में जैसे लिखा है -3/8 और यहाँ लिखा है 2/11, तो इनके हर को समान बनाना पड़ेगा। तो समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों हरों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जितना आएगा इन दोनों का आएगा एलसीएम 88 आएगा। अब 88 जब आएगा तो हमें ये जो 8 लिखा है इसकी जगह पे 88 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, कितने गुणा करें, तो 8 का हम 88 में भाग दे लेंगे, जो भी आएगा उसका यहाँ पे भी गुणा करेंगे और यहाँ भी गुणा करेंगे। तो 8 का भाग जब हम 88 में देंगे तो आएगा 11, अर्थात इसमें हम 11 का गुणा करेंगे हर में भी और अंश में भी 11 का गुणा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 11 का अंश और अंश में गुणा किया तो आ गया -33/88। अब यहाँ हर 88 हो चुका है, अब यहाँ पे भी हमें 88 बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें है कि 11 का 88 में पहले भाग देंगे, जितना आएगा उसका अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 11 जब 88 में भाग देंगे तो 8 आएगा और 8 का फिर हम क्या कर देंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से मिल गया 16/88। तो ये संख्या दी थी, इनको जोड़ना था, इसको हमने सेम हर के रूप में बना लिया। अब जब हर समान हो गए तब फिर पुराना वाला कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो जाता है, नियम नंबर 1 वाला, कि जब हर समान है तो हर को तो ऐसे ही लिख देंगे और अंशों को आपस में जोड़ देते हैं। तो आ गया -33 + 16/88। अपोजिट साइन है इसलिए घट जाएंगे, तो घटने पर यहाँ पे आ गया -17/88। ये हमारा आंसर हो गया। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि इन संख्याओं को जोड़ने के लिए जो संख्या देखे जिनके हर असमान है, अलग अलग है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 88। अब क्या करते हैं, पहली बार इस परिमेय संख्या का जो हर है हर का इसमें भाग देते हैं और जितना आता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। तो देखिए 8 का जब 88 में भाग देंगे 11 आएगा और 11 का -3 में क्या कर दिया, गुणा, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, 2 लिखा था 2 लिख दिया। अब इस हर का हम क्या करेंगे, हर का इसमें भाग देंगे वही एलसीएम में, जितना आएगा उसका इसके अंश में गुणा कर देंगे। तो 11 8 88 और 8 आया, 8 का 2 में गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे गुणा में लग गया। अब 11 3 33 माइनस का 33 आएगा यहाँ बेटा, है ना, ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, कितना आएगा, 33 आएगा, और 8 दूनी 16 प्लस के 16 हो गए। तो 33 में से 16 गए, 17 बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस अपोजिट साइन है इसलिए घट जाएंगे, -17/88। तो ये दो तरीके हैं, इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब आते हैं योग के कुछ गुण देख लेते हैं। तो पहला गुण है परमेय संख्याओं को परमेय संख्या से जोड़ा जाए तो सदैव एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी दो परमेय संख्या लेंगे उनको अगर ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, परमेय संख्या। जैसा कि अभी यहाँ पे आपने देखा था कि ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है, इनको जोड़ा तो ये भी क्या आ रही है, परमेय संख्या आ रही है। इसी प्रकार से दो संख्याओं परमेय संख्याओं का जो अंतर करते हैं तो एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा गुण तो दे रखा है, वो दे रखा है कि ये दोनों गुण आपस में जोड़े जाएं, इसमें चाहे ये जोड़ा जाए और चाहे इसमें ये जोड़ा जाए तो रिजल्ट इक्वल आता है, अर्थात इसके क्रमों को आपस में बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा होता है कि यदि इन दोनों को आपस में तीन परमेय संख्याएं हो तो पहले दो को आपस में जोड़ा जाए, फिर जो रिजल्ट आए उसमें तीसरे को जोड़ दिया जाए, और बराबर होता है कि बाद वाले दो को जोड़ा जाए और जो रिजल्ट आए उसमें पहले वाले को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू हमेशा इक्वल आती है, बराबर आती है। चौथा गुणधर्म है एक परमेय संख्या में जीरो को जोड़ने पर या जीरो में परमेय संख्या को जोड़ने पर वो परमेय संख्या ही प्राप्त होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और लास्ट गुणधर्म है किसी भी परमेय संख्या में उसकी विपरीत परमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें चाहे ये जोड़ें और इसमें चाहे ये जोड़ें, विपरीत संख्या है क्योंकि प्लस और माइनस में सेम संख्या लिखी हुई है, इसलिए रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 3.1 आप सॉल्व करेंगे। ओके बेटा।